करने की बात है कि इस देश के अंदर। अरे सुनिए, मैं एक और कह रहा हूँ, सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, और हाजी रंगरेज जी सुनो। अरे एक मिनट सुनो, पहले हाजी रंगरेज सुनो, आप भी सुनो, दोनों सुनो। मैं साफ कह रहा हूँ, सिर्फ वो लड़के जो कृपा कर हाजी रंगरेज की वो वीडियो मुझे भेजना, मैं सुनिश्चित मुकदमा चुकाऊंगा इनके खिलाफ। ये आपके टीवी चैनल का उपयोग कर रहे हैं, आप एक तरफा नहीं चला सकते कानून को। हाँ, आप एक हिस्टोरिकली इनकरेक्ट पिक्चर बनती है। अरे दंगा कहाँ हुआ? उसके खिलाफ था ही नहीं, वो एक तरफा ही था, वो एक तरफा ही था। अच्छा ठीक है, मैं संजीव जी के पास जा रहा हूँ। संजीव जी और अजय जी, एक मिनट, संजीव जी और अजय जी, अतिकुर रहमान साहब को भी लीजिए। संजीव जी, ये बात जो मैंने पूछी है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि अब तो वसूली होगी, उन्हीं से होगी जिन्होंने दंगा किया। तो ठीक कहा ना, शासनम दंडे, शासन दंड से चलता है, और जब दंड से नहीं चलता तो ये कहते हैं कि अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? वैसे साहब कह रहे हो बच्चे हैं, आप डंडा क्यों नहीं उठाते? आप उनको किताबों पर क्यों नहीं लाते? आप उनके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं करते? अब नया भारत है ये, नए सेक्शंस में बहुत बढ़िया तरीके से आड़े हाथों लेने वाली स्थिति है। और आप ये मत भूलो, योगी वाले मॉडल का नीचे से आवाज आ रही है कि आप मारिए, आप ऐसे दंगाइयों को अंदर करिए, बीएनएस के उपयुक्त सेक्शंस में लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा, उनकी प्रॉपर्टी को आप लीजिए, और संरक्षण में साथ में बुलडोजर चलाने का काम भी कीजिए। ये क्लैरिटी से आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सीसीटीवी डिजिटल माध्यम है जो आप सामने देख सकते हैं। मीडिया ने इतने बढ़िया तरीके से लोगों को चिन्हित किया हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लैरिटी से ये प्रूफ दिया जा सकता है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो वो टाइम चला गया अब जब आप दादागिरी दिखा सकते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक पैनलिस्ट बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और दूसरे पैनलिस्ट, क्या स्थिति हो गई है इनकी, उनको गाड़ी में बैठ के अपना प्रोग्राम देना पड़ता है, ये पर्सनल रीजन जो भी बताएं, पर आज घर में बैठ के इनके अपोज करने वाले विवेक जी कहीं जा रहे हैं, गलत निर्णय, उनके गाड़ी पर जाने पर मत बोलिए भाई। आपको 2-3 बातें बता। अरे संजीव जी, वो कहीं जा रहे हैं, वहाँ खड़े होकर हमारा शो कर रहे हैं। अब विवेक जी को आप सुना देंगे, अगली बार वो बोलेंगे गाड़ी में लाइव नहीं दूंगा। भाई मेरी स्थिति विवेक जी को लगाइए, नहीं बैठ सकता हूँ। मेरे पड़ोसी कहते हैं आप कैसा स्टैंड लेते हो, ये मेरे को श्रीवास्तव जी ने एक बार बताया। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो इनकी नहीं देखिए, विवेक जी की हालत खराब नहीं हुई है, वो गाड़ी रोककर हमारा लाइव दे रहे हैं। मैं बार बार ये कह, अच्छा एक सेकंड नहीं, देखिए ये अच्छा है, ऐसे लाइटर मोमेंट्स डिबेट में होने चाहिए, क्योंकि हम कई बार इतने गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसे मोमेंट्स उसे रिलीफ दे देते हैं। वो ये जो कहते हैं ना, एक रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिबेट। में दोनों को बिठा देना, ये इस तरफ, मैं इस तरफ, ये वाला शो भी प्लान कर लेंगे विवेक जी, गाड़ी में एक तरफ आप, एक दूसरी तरफ ये करेंगे रिपब्लिक की डिबेट। बस बढ़िया है, ये वाला भी अच्छा है, ये डिबेट का प्लान भी अच्छा है, इस पर भी वर्क कर लेंगे। लेकिन मैं एक बार आनंद जी आपसे पूछा, अजय जी के पास जाऊंगी पहले, आनंद जी और अजय जी को ले लीजिए। अजय जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि एक स्टैंड सामान होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दल इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब जिन्होंने दंगा फैलाया है वो दंगाई ही कहलाएंगे। अगर आप उन्हें बाहर जाकर कहेंगे ये बच्चे हैं, इनके ऊपर एक्शन हुआ, तो लोगों को लगने लगेगा कि इन्हें जानबूझकर फंसाया है। सुचरिता जी, ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चलता है, ये गोली से और बुलडोजर से नहीं चलता। अभी एक मेरे से पहले कह रहे थे कि तैयारी कर ली है बुलडोजर की और गोली की, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो सर आग लगाने वाला गोली से नहीं चलेगा, आग लगाने से चलेगा क्या? गाड़ियां जलाने से चलेगा? ये महात्मा गांधी, ये कौन कर रहा है? वो संविधान को मान रहे हैं, वो संविधान को मान रहे हैं। दूसरी चीज और सुन लीजिए, आप अफवाह की बात कर रही थी कि वो अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एलन मस्क का गिरोह भी अफवाह फैला रहा है। एलन मस्क के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी देश की सरकार? कब बंद करेंगे एलन मस्क को? यही बचा था कि गिरोह कब डिबेट में भी आ जाए। चीजें चली जा रही हैं, कब अफवाह के देखिए सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है। अब आप उसे महाभारत में भी ले आए, महाभारत में भी अब गिरोह की बात होगी, भाई उसको थोड़ा परे कीजिए, उसकी बात बाद में कर लेंगे। भाई आनंद जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ये पूछ रही हूँ, वक्फ को रोक दो, दंगाइयों को बचा लो, दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज डेंजरस सा, ये बहुत खतरनाक है। सुचरिता जी, अगर याद करिए तो अपराधियों को बच्चे और लड़के कहने का जो इस प्रकार के तथाकथित सेकुलर दल हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है। कोई दल के नेता कभी दिवंगत हो गए, कभी बलात्कारियों को बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है कहा करते थे। आज उसी प्रकार के कुछ ध्वनि हमें इसमें भी सुनाई देती है कि ये बच्चे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर इन दिनों बहुत प्रिय हो गए, महात्मा गांधी का देश है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से ही चुने हुए मुख्यमंत्री और
और प्रशासन की बात को हमें समझना होगा और ऐसे डेलिकेट सिचुएशन में जिस प्रकार संवेदनशीलता है वहां अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान देना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये बाबा साहब का संविधान ही कहता है। बस बाबा साहब के संविधान को जिन लोगों ने पूर्व में दरकिनार करते हुए किसी समुदाय विशेष को विशेषाधिकार देते हुए सारे अधिकार दे दिए थे और उनके बारे में कुछ नहीं कार्रवाई। देखिए मैं ये कहूंगी जी, आरपी सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही सुचारिता जी के वक्फ की सारी जमीनें जो मुस्लिम कैपिटलिस्ट हैं या जो मुसलमान लोगों ने कब्जा करके रखा है, बड़े बड़े मुसलमानों ने, ये उनसे बचाकर छोटे छोटे गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, आपकी अगर ये बात मैं मान लूं तो आप एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करिए ना, खाली दिल्ली में ही, बाकी सब पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की जमीनों को छोड़ दीजिए, दिल्ली में ही एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करिए और सारी वक्फ की जमीनों को एक करके उसके ऊपर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करिए। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं और मैं इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार हूं कि बीजेपी साफ नियत से ये काम करना चाहती है। अरे भाई, ये काम होता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को इतने जोरों शोर से चैलेंज करके रखा है, उसको एक तरफ आप वापस ले लीजिए और फिर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर लीजिए। आप किसको छलावा दे रहे हैं सरदार साहब, किसको छलावा दे रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि झुंझुनू बचाती हुई कम्युनिटी आपकी बात मान लेगी? हाँ, अरे किसको छलावा दे रहे हैं? कौन सी आपकी बात आज तक के सच साबित हुई है? आपने सीए के मामले में भी ऐसे ही कहा था करने के बाद कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी। आपने जन अवाम को, गरीब मुसलमान को ये डरा दिया कहकर कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपको देश से बाहर निकाल देंगे। यही कहा था आपने, कुछ और कहा था। और सच क्या था? अरे भाई, और सच जब एक्सपोज हुआ तो खड़े नहीं हो सकते वहां पर। अब आप ठीक है, मैं एक खबर ले रही हूं। सच ये है सरदार साहब, सच ये है कि ट्रिपल तलाक के मामले में भी आपका ऐसे एक स्टैंड था। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, हाँ बोलिए ना, बोलिए अतिकुर रहमान साहब, बोलिए। वक्फ पर बात करिए सरदार साहब, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक स्कूल, कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी काम कर दीजिए और आपका सुझाव अच्छा है, प्रोजेक्ट साबित होगा। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हो। मैं एक खबर बता रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे दर्शक जरा सुने। आनंद जी, अगर आप जुड़ गए हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि इतनी देर से आपको जोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो हो नहीं पा रहा था। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। अभी वक्फ पर चर्चा हो रही थी आनंद जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले आपसे पूछ रही हूं। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार चिराग पासवान को एक तरह से कॉर्नर कर रहा है अब जमीयत, ये कहकर कि इनके सभी आयोजनों का बहिष्कार कीजिए। अब ये दाव जो खेला है जमीयत ने, और ये भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इनका एक तरह से बहिष्कार कीजिए, क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? सुचरिता जी, एक बात तो पहले ये देखने वाली है कि जमीयत की कितनी फॉलोइंग है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जमीयत की कितनी बात मानते हैं। कल ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति देवस्थानम में सिर्फ हिंदू पुजारी नियुक्त किए जाने चाहिए, और आज भी ये खबर आई कि दोनों ने जमीयत से दूरी बनाने का फैसला किया है। मैं भले आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर से आया, लेकिन मैं आपके डिबेट को आरंभ से सुन रहा हूं, और अभी आपके यहाँ बहुत अनर्गल आपत्तिजनक बातें विवेक श्रीवास्तव ने कही। एक दे बिकेम अस, ये क्या होता है दे बिकेम अस? क्या किया उन लोगों ने यहाँ के मुगलों ने? फिर तो अंग्रेज भी यहीं के हो गए। मान लो उनको भी अपना कि जो जलियांवाला बाग किया था वो भी दे बिकेम अस, वो भी हमारा ही था। जनरल डायर की भी जयंती मनाया करो किसी दिन यहाँ पर फूलमाला लेके। अगर औरंगजेब तुम्हारे शासक हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तो। अरे मुगलों ने यहाँ क्या किया? कितने अस्पताल बनवाए, कितने हॉस्पिटल खुलवाए, कितने यूनिवर्सिटीज बनवाई। जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तब भी दक्कन में उन्होंने नरसंहार किया था, और दक्कन के लोगों पर क्या